मुगल वंश का संपूर्ण विवरण। मुगल वंश भारत में एक प्रभावशाली इस्लामिक राजवंश था जिसने 1526 से लेकर 1857 तक शासन किया। इस वंश की स्थापना बाबर ने की थी और यह तैमूर एवं चंगेज खान के वंशज थे। मुगलों ने भारत में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, कला, संस्कृति, स्थापत्य और साहित्य को बढ़ावा दिया। मुगल वंश के प्रमुख शासक। प्रथम बाबर। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर सत्ता स्थापित की और अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक भी थे। हुमायूं, यह बाबर के पुत्र थे। शेरशाह सूरी से पराजित होकर 15 वर्षों तक निर्वासन में भी रहे और 1555 में दोबारा सत्ता प्राप्त की, लेकिन 1556 में मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक राज किया। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक राज किया। भारत के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक। धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और कला संस्कृति को बढ़ावा दिया और दीन इलाही धर्म की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। यह मुगल शासक प्रसिद्ध मुगल शासक थे। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। नूरजहां का प्रभावशाली शासक। मुगल चित्रकला और वास्तुकला का विकास। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति भी जहांगीर ने दी। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण। कला और स्थापत्य में स्वर्ण युग शाहजहां के युग को ही कहा जाता था। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 अत्यंत धार्मिक और कट्टर शासक था। दक्षिण भारत में लंबा सैन्य अभियान चलाया। हिंदू मंदिरों के विध्वंस और जजिया करके पुनः स्थापना इसी ने की, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने हटाया था। जजिया कर को उसकी स्थापना औरंगजेब ने दोबारा की। मुगल साम्राज्य का पतन 1707 से 1857। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों का दौर शुरू हुआ। मराठों से अंग्रेजों शक्ति में उभरना और 1747 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1757 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के निर्वासित कर दिया और मुगल शासन समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था। मुगल शासन उसी समय समाप्त हो गया। मुगल शासन की उपलब्धियां। स्थापत्य कला। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार का विस्तार, प्रशासन सुधार, मनसबदारी और जमींदारी प्रणाली और संगीत और साहित्य। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फारसी साहित्य का बढ़ावा विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में। मुगल साम्राज्य ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया, जिसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं।